मुजफ्फर गढ़ के इलाके मडवाला में 8 अफराद के कत्ल की लर्जा खेज वारदात। गुर्बत और तंगदस्ती की वजह से सज्जाद खोकर ने बीवी और 7 मासूम बच्चों की जान ले ली। सफाक शख्स ने डंडे और कुल्हाड़ी की मदद से बीवी और बच्चों को मार मार के हलाक किया। इलाके में क़यामत सुगरा के मनाजिर। शाह-नूरानी हादसे में जान बहक होने वालों की 18 अफराद की नमाज जनाजा और इज्तिमाई तदफीन कुछ देर में। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की तदफीन में शिरकत के लिए ठट्टा रवाना। रुकन सिंध असम्बली सैयद रियास हुसैन शाह शराजी, साबिक MPA जाम अवेस गहराम और सैकड़ों अफराद गाँव कासिम जोखियों में मौजूद। कामरान टिसोरी नाकाम तरीन गवर्नर साबित हुए। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध को हटाने का मुतालबा कर दिया। PP सिंध के जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी ने कहा कि जब तक नून लीग नए गवर्नर का इंतखाब नहीं करती, कामरान टिसोरी को छुट्टियों पर चले जाना चाहिए। MK पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी सिंध के अहदेदार वकार मेहदी के गवर्नर सिंध से मुतालिक बयान को गैर जरूरी करार दे दिया। अरकान असम्बली का कहना है कि मौजूदा हालात में इस तरह का बयान इंतहाई गैर संजीदा है। वकार मेहदी की हैसियत पीपल्स पार्टी में कागजी, इजाफी और दिखावे की है। पीपल्स पार्टी अपना दो टुक मौक़िफ़ सामने लाए ताकि उसका जवाब दिया जा सके। ईद का दूसरा रोज कराची के आयशा मंजिल के फूड पॉइंट्स पर सुबह सवेरे चने, तरकारी और हलवा पूरी का दौर। लाहौर में लोग मशहूर नान चने, कुलचा, बोंग पाए और हलवा पूरी खाने पहुंचे। पेशावर में शहरियों का सीरी पाए का भरपूर नाश्ता। किसी ने वहीं बैठकर खाया तो कोई पार्सल घर ले गया। दोपहर में घरों पर दावतों की तैयारियां। दस्तरखान सजेंगे। चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, कबाब, कोरमा बिरयानी। खाबों के शौकीन तरह तरह के खानों पर हाथ साफ करेंगे। मुझे पापा ने ईदी दी है, दादा अबू ने और मेरी फूफो ने ईदी दी है। टोटल मेरे पास 1000 मैंने झूले भी लिए हैं और चीज़ें भी खाई हैं। पापा ने ईदी नहीं दी, जूती लेके दी और मम्मा ने 50 रुपये दिए। ये देखो हमने पापा से ईदी ली 1000 रुपये, मम्मा से ईदी ली 1000 रुपये। अब लोगों से ईदी ली है, अब इनका आइसक्रीम खा रहे हैं। ये देखो हम आइसक्रीम खाई है हमने। अब्बू ने ज्यादा ईदी दिया मुझे। आज के दिन बहुत अच्छा लग रहा है, इंटरव्यू लेके मजा आ गया। बाहर अच्छा लगता है, दिल तो चाहते कि ऊपर ही चढ़ जाऊं। रंग बिरंगे कपड़े, हाथों में मेहंदी, चूड़ियां, लशपश तैयारी। ईद के दूसरे दिन भी बच्चों का करारे करारे नोट जमा करने का ईदी मिशन जारी। बच्चे अपनी अपनी ईदी कहां खर्च करेंगे, सारी प्लानिंग बता दी। ईद उल फितर पर मुख्तलिफ डिज़ाइन के खूबसूरत केक अवाम की तवज्जो का मरकज़। सादिकाबाद में शहरियों ने मुख्तलिफ बेकर्स का रुख कर लिया। कहते हैं मुख्तलिफ फ्लेवर्स के केक खुशियों को दुबाला कर देते हैं। ईद का दूसरा रोज हमारे फौजी जवान ड्यूटी पर हाजिर। ईद पर कसूर बॉर्डर पर पाक फौज और रेंजर्स के जवान सरहदों की हिफाजत के फराइज़ सर अंजाम दे रही हैं। जवानों का कहना है कि मुल्क कौम की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार हैं। यही खुशी हमारे लिए बहुत अच्छी है कि हम अपने वतन का, अपने मुल्क का हिफाजत के लिए यहाँ पे खड़े हैं और ईद की हमने ईद की कुर्बानी दी है, इसलिए कि हम अपने वतन का हिफाजत करें। ईद घर वालों की याद आती है, लेकिन इधर हम जब होते हैं तो घर वाले भी जो है ना पूरा सुकून से, और अपना वतन भी है, वो भी जो भी ईद मनाते हैं वो हम इधर खड़े हैं तो वो अच्छे तरीके से ईद मना रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर सूबे भर में हज़ारों कैदियों के अहल खाना से मुलाकातें। अहल खाना अपने प्यारों से मुलाकात के दौरान मिठाई और खाना भी लाए। सूबे भर में कैदी अपने अहल खाना से आज 4 बजे तक मुलाकात कर सकते हैं। कैदियों को फ़ोन कॉल की सहूलत भी मुयस्सर रहेगी। भारत और बांग्लादेश में आज ईद मनाई जा रही है। नई दिल्ली की जमा मस्जिद में नमाज ईद अदा। लखनऊ, अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, कानपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात। बांग्लादेश में ढाका और मोहम्मदपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में नमाज ईद की अदायगी। गजा में ईद के दूसरे रोज भी सोग सिहोनी फौज की दरिंदगी जारी। गजा के मुहाजिर कैंप पर बमबारी से हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के 3 बेटे और 4 पोते शहीद। बेटों की शहादत भी इस्माइल हनिया का हौसला पस्त ना कर सकी। कहती हैं मेरे खानदान के 60 अफराद शहीद हो चुके हैं। इजराइल कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा।
शाम में ईरानी कॉन्सुलेट पर हमले के बाद खत्ते में नई जंग के बादल मंडलाने लगे। ईरान, हिजबुल्ला या यमनी फौज इसराइल पर किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं, ब्लूमबर्ग का दावा। अमेरिका का ईरान को इसराइल पर हमले से बाज रहने का पैगाम। गुज़िश्ता रोज़ ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई ने कहा था कि इसराइल को कौंसल खाने पर हमले की सजा मिलकर रहेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर आसखुद नोटिस केस। सुप्रीम कोर्ट ने पहली समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मामले पर अदलिया का बतौर इदारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार विफाक से तजावीज़ तलब कर ली। जस्टिस याहिया आफरीदी और आसखुद नोटिस केस से अलहदा हो गए। इजाफी नोट में लिखा कि हाई कोर्ट आइन के तहत आज़ाद अदालतें हैं। आसखुद नोटिस से हाई कोर्ट्स और उनके चीफ जस्टिस की आज़ादी को नुकसान पहुंच सकता है। 6 जजेस के खत में उठाए गए मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के बाज़ाब्ता इखलाक में देखे जाने चाहिए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का हुक्मनामे के 12 पैराग्राफ से अदम इत्तफाक। उन्होंने लिखा कि हाई कोर्ट 6 जजेस ने हलफ के मुताबिक कदम उठाया। उन्हें मसाइल का सामना नहीं होना चाहिए। सियासी असरात रखने वाले केसेस में मुदाखलत को झुटलाया नहीं जा सकता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस पर अदालत खुद ये मान चुकी। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने लिखा कि इंतज़ामिया को साबित करना होगा कि उसकी जानिब से मुदाखलत नहीं होती। कटहरे में इंतज़ामिया है और बार सबूत भी इसी पर है। लिया में बीवी से नाचाकी पर शौहर की मुबैना खुदकुशी। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी नाराज बीवी को ईद पर मनाने ससुराल गया, नाकामी पर घर आकर खुदकुशी कर ली। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और बलाई इलाकों में मतलब जुज़वी अबर आलूद रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्क के पहाड़ी इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने हमेशा दहशतगर्दी और तशद्दुद से पाक माहौल में खत्ते में अमन, सलामती और खुशहाली को आगे बढ़ाने की वकालत की है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर तबसरा नहीं करेंगे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने मनसब संभाला तो उन्हें मुबारकबाद दी। यूरोपीय पार्लियामेंट ने माइग्रेशन कवानीन को सख्त करने के लिए बड़ी इस्लाहात की मंजूरी दे दी। मुजवज़ा कवानीन के तहत यूरोपीय यूनियन के अरकान को इटली, यूनान और स्पेन जैसे फ्रंट लाइन जैसे तारकीन को कबूल करना होगा या इन ममालिक को इजाफी फंड्स देना होंगे। अमेरिका का ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत की दरख्वास्त पर जुलियन असांज के खिलाफ कानूनी चाराजोई ख़त्म करने का फैसला। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि मुकदमा वापस लेने पर गौर कर रहे हैं।